हरे कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम श्री राधा वल्लभ की प्रतिमा के प्राकट्य और मंदिर से जुड़ी कुछ बातों को जानेंगे। श्री राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर बांके बिहारी जी के मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर कोई आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वैसे एक बात जानकर आपको बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि भारत के कई सारे मंदिरों के जैसे श्री राधा वल्लभ मंदिर पर भी मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया था। यह हमला मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। उन्होंने मंदिर को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया और काफी कुछ यहाँ से लूट कर ले गए थे। हालांकि आक्रमण से पहले ही मंदिर सेवकों को इसकी जानकारी मिल गई थी और उन्होंने विग्रह को राजस्थान के भरतपुर जिले के कामा में ले जाकर स्थापित कर दिया था, जहां यह विग्रह को 123 वर्षों तक रहे और उसके बाद पुनः वृंदावन लाए गए। श्री राधा वल्लभ के विग्रह को सबसे पहले श्री हित हरिवंश जी वृंदावन लाए थे और उन्होंने ही विग्रह को यहाँ स्थापित किया था। आज उन्हीं के वंशज मंदिर में राधा वल्लभ जी की सेवा पूजा करते हैं, परंतु राधा कृष्ण के इस युगल रूप को प्रकट करने वाले तो कोई और ही थे। कथा का यह पहलू देवों के देव महादेव से जुड़ा है, जिन्होंने इस विग्रह को अपने हृदय से प्रकट किया था। जैसे श्री हरिदास जी ने निधिवन में श्री बांके बिहारी जी को अपने हृदय से प्रकट किया था, श्री बांके बिहारी का विग्रह भी राधा कृष्ण का एकाकार रूप है। अब जानते हैं कि शिव जी द्वारा श्री राधा वल्लभ के विग्रह को प्रकट करने का क्या कारण था और विग्रह वृंदावन तक कैसे आए। तो दरअसल आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण शिव जी के बड़े भक्त हुआ करते थे और एक बार उन्होंने कैलाश जाकर लंबे काल तक शिव जी की पूजा उपासना की। उनकी तपस्या से खुश होकर शिव जी ने उन्हें कोई वरदान मांगने को कहा, जिस पर भक्त ने स्पष्ट कहा कि मुझे तो सिर्फ आपके दर्शन मात्र की अभिलाषा थी, जो अब पूर्ण हुई। फिर भी शिव जी ने उसे वरदान मांगने को कहा, जिस पर आत्मदेव ने कहा कि आपको जो वस्तु सबसे प्रिय हो वो आप मुझे दे दें। इस पर शिव जी ने अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ के विग्रह को प्रकट किया, जो उन्हें बड़े प्रिय हैं। इस प्रकार यह विग्रह शिव जी द्वारा आत्मदेव को दिया गया। वैसे कहीं कहीं उल्लेख आता है कि विग्रह आत्मदेव के स्थान पर उनके किसी पूर्वज को दिया गया था, जिन्होंने अपने तप से शिव जी को प्रसन्न किया था। आगे बढ़ते हैं। तो शिव जी ने साथ ही आत्मदेव को विग्रह की उपासना विधि और मंत्र आदि बताए। आज भी उसी विधि से राधा कृष्ण के इस युगल रूप की पूजा होती है। आत्मदेव विग्रह को अपने साथ चिरथावल गांव ले आए, जहां वो रहा करते थे और एक समय तक उन्होंने श्री राधा वल्लभ विग्रह की पूजा उपासना की। बाद में उन्होंने विचार किया कि जो व्यक्ति मेरी दोनों बेटी से विवाह करेगा उसे ही मैं यह विग्रह दूंगा। इसके बाद हुआ यह कि श्री हरिवंश जी, जो 31 वर्ष तक देव वन में रहे और उसके बाद 32 वर्ष की आयु में वृंदावन के लिए प्रस्थान किया, बीच में विश्राम करने हेतु वो इसी चिरथावल गांव में रुके। रात को स्वयं राधा जी उनके सपने में आई और विशेष आदेश दिया। साथ ही कहा कि इसी गांव में हमारा भी विग्रह है, तो उसे भी अपने साथ ले जाकर वृंदावन में स्थापित करें। जिस आदेश पर श्री हरिवंश ने आत्मदेव की दोनों बेटियों से विवाह किया और उनसे श्री राधा वल्लभ के विग्रह को प्राप्त किया। राधा जी के आदेश अनुसार वो विग्रह को वृंदावन ले आए। ऐसा कहा गया कि जब वो अपने परिवार सहित वृंदावन आए थे, तब वृंदावन जंगल के समान दिखता था। तो एक ऊंचे स्थान पर उन्होंने विग्रह को स्थापित कर दिया और लताओं से राधा वल्लभ के लिए एक मंदिर सा बनवाया। मंदिर के आचार्य बताते हैं कि श्री हरिवंश ने राधा वल्लभ को इसी प्रकार रखा और उनके लिए कभी कोई मंदिर नहीं बनवाया। मंदिर तो उनके बड़े पुत्र वंचन महाप्रभु के समय पे बना था और जानकारी के मुताबिक मंदिर निर्माण का काम 1585 में अकबर बादशाह के खजांची सुंदर दास भटनागर ने करवाया था। अकबर ने वृंदावन के 7 प्राचीन मंदिरों को उनके महत्व के अनुसार 180 बीघा जमीन दी थी, जिसमें से 120 बीघा जमीन तो सिर्फ राधा वल्लभ मंदिर को मिली।
मंदिर के निर्माण के लिए लाल पत्थर का प्रयोग हुआ था और उसके ऊपर शिखर भी बनी थी। वीडियो की शुरुआत में आपने जाना कि मुगलों द्वारा आक्रमण के समय उस विग्रह को रातों रात राजस्थान के भरतपुर जिले के कामवन में ले जाकर स्थापित कर दिया गया था, जहां वो 123 वर्ष रहे। फिर मुगल काल समाप्त होने के बाद पुनः श्री राधा वल्लभ विग्रह वृंदावन लौट आए। आक्रमण में मंदिर को भी काफी नुकसान हुआ था, तो आज श्री राधा वल्लभ को एक नए मंदिर में स्थापित किया गया है, जहां आप उनके युगल रूप के दर्शन कर सकते हैं। जब कभी आपको मंदिर जाने का अवसर मिले तो आप वहां देखेंगे कि राधा वल्लभ जी के विग्रह के बगल में ही एक छोटी सी गद्दी है, जिस पर राधा रानी गुरु रूप में विराजमान है। जी हाँ, राधा रानी श्री हरिवंश की गुरु रही, यानी श्री हरिवंश जी ने अपने इष्ट के साथ अपने गुरु राधा जी को बराबर का स्थान दिया। हालांकि यह राधा रानी की प्रतिमा नहीं है, केवल वाम अंग में मुकुट की सेवा होती है। आप सोचेंगे कि बगल में कोई विग्रह है, लेकिन श्री हरिवंश ने राधा वल्लभ जी के एकाकार विग्रह के अलावा किसी दूसरे विग्रह को कभी स्थापित नहीं किया, इसलिए उनके बगल में आपको एक मुकुट दिखेगा जिसकी पूजा की जाती है। जिसके दिल में राधा वल्लभ जी के प्रति सच्चा भक्ति भाव है, प्रेम भाव है, वह पूर्ण श्रद्धा है, केवल उसी को श्री राधा वल्लभ जी के इस युगल रूप के दर्शन मिलते हैं। तो दोस्तों, श्री राधा वल्लभ जी की विग्रह और मंदिर से जुड़ी ये थी कुछ बातें। आपके पास भी अगर इस विषय में कोई जानकारी है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक को शेयर करना ना भूलें और चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।